जय जिनेंद्र, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में डाइटिशियन नूपुर जैन जी हैं। एक अच्छा वर्ड दिया, फैंसीफिकेशन। और सारी चीज़ों में अगर जो जिस तरह से देख रहे हैं पूरे देश दुनिया में इस तरह की चीज़ें, भारत में जो चीज़ें हैं और भारत का जो खान पान है उसका सारा का सारा श्रेय यूरोप के और बाहर में पश्चिमी देश ले जाते हैं। बोरेबासी छत्तीसगढ़ का एक बड़ा अच्छा फूड है जो विटामिन 12 उसके साथ में विटामिन डी का भी बड़ा काम करता है। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि इसको अलग अलग प्रदेशों में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे उड़ीसा में इसको पखला कर कहते हैं, साउथ इंडिया में इसको कर्ड राइस के फॉर्म में करते हैं। फर्मेंटेशन से वैसे भी विटामिन B12 रिच हो जाती है हमारी डिश, तो ये ज़्यादा अच्छा सोर्स है और ये काफ़ी कूलिंग इफेक्ट भी देता है हमारी बॉडी को, डाइजेशन वाइज भी बहुत एक्टिव रखता है। तो बोरेबासी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक पुराना कोई है, हमारा ट्रेडिशनल फूड भी काफ़ी रिच सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का। 12 क्या काम करता है? विटामिन B12 वेजिटेरियन में तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की, जिसकी वजह से हाथ में झुंझुनाहट आना, वीकनेस लगना, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस आती है। तो ये सब चीज़ों को वेजिटेरियन में सोर्सेस इतने अच्छे नहीं है, मांसाहारी सोर्सेस तो काफ़ी ज़्यादा है जिससे वो लोग अपने आप को कर लेते हैं फुलफिल, पर वेजिटेरियन में दूध से बनी हुई चीज़ें काफ़ी अच्छा सोर्स होती हैं। तो ये फर्मेंटेशन होता है साउथ इंडिया में, जैसे इडली डोसा ये सब चलता है, तो इसमें एक खमीर उठने की वजह से विटामिन B12 फॉर्म में हो जाता है। आप एक जैन हैं तो जैन की जो थ्योरी है, जैन का जो खान पान है, जैसे धोवन पानी हुआ, हाँ, ये और बहुत सारी चीजें, जैसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी बड़ा कल्चर चल गया है वेट लॉस के लिए कि भाई आप 16 आवर्स भूखे रहो, 8 घंटे खाओ। जबकि जैनिज्म में तो काफी पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है कि सूर्यास्त के बाद तो वो लोग खाते भी नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा फॉलो कर लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को। और उनके में एक ये भी है कि भाई आप कंद मूल जमीकंद का भी उपयोग नहीं है, तो तामसिक फूड का उपयोग नहीं भी उनकी एक विचारधारा को बहुत अच्छे से डेवलप करके रखता है, सेवा का भाव रखता है उन लोगों के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि जो हमारे पुरानी कल्चर है उसको हमको नहीं भूलना चाहिए। अभी गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी में भी क्या ट्रेडिशनल फूड्स जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि गर्मी है तो हमको अपने आप को हाइड्रेट तो रखना ही रखना है। जैसे आप बोरेबासी एक बहुत अच्छा डिश है जिसको आप हरी भाजियों के साथ इंटेक कर सकते हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है न्यूट्रिशनली भी, एंड कभी भी वो आपको हैवीनेस नहीं प्रोवाइड करता है। प्लस हम गर्मियों में ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मसालेदार खाने के लिए एडवाइस वैसे भी नहीं करते हैं। हमेशा पानी का इंटेक अच्छा रखें और पानी वाले फल जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इनका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हमारी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी वो मेंटेन करके रखता है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे डाइटिशियन अभी जो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। और एक और चीज जरूर बोलना चाहूंगी मैं कि गर्मी में हम लोग बहुत अच्छा समझ लेते हैं कि भैया इंटेक करना है फ्रूट जूसेस या टेट्रा पैक्स या एरिएटेड ड्रिंक्स। मैं ये बोलूंगी ये सभी चीजें सिर्फ एक डायरेक्ट शुगर का सोर्स है। इससे बेहतर है कि घर के बने हुए नींबू पानी, छाछ, मठा या सत्तू का इंटेक करें, ताकि आप अपने आप को अपने न्यूट्रिशनली फुलफिल के साथ साथ अननेसेसरी का एक्स्ट्रा शुगर और प्रिजर्वेटिव का इंटेक नहीं करें। तो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि आप टेट्रा पैक जूसेस ये चीज़ों को आप अवॉइड करें। यदि आपको गन्ने का जूस भी पीना है तो बर्फ़ का आप इंटेक नहीं करें, आप नॉर्मल उसमें लें। क्योंकि पता नहीं है हमें कि कितने हाइजीन में वो बर्फ़ जमा हुआ है और वो फिर आगे जाकर जॉन्डिस का रूप ले लेता है, यानी क्या बोलना चाहिए, प्रदूषित बर्फ़ जो होता है उससे पीलिया होने के चांसेस बढ़ते हैं काफी ज्यादा, वो हमारे लिवर पे डैमेज प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छी बात है। आपने फास्ट फूड का भी चलन अभी बहुत सारा हो गया है और हमारे कितने सारे फास्ट फूड में एक्चुअली क्या हो गया है, लोग अपनी बिजी लाइफ में बहुत इजीली, बहुत जल्दी से, बहुत क्विक मिलने वाली चीजों को खा लेते हैं। पर फास्ट फूड बिल्कुल वो जिस तरीके से फास्ट है पर वो बिल्कुल फास्ट के लायक फूड नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिपीटेड ऑयल से तले हुए फूड होते हैं। रिपीटेड ऑयल बहुत ज्यादा जल्दी आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाता है और वो काफी ज्यादा सॉल्ट कंटेनिंग होता है। तो वो अभी तो टेस्ट में अच्छा लगता है बट आने वाले बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है।
बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। हम लोग अपने जीवन में अगर इसको उतार लें तो निश्चित रूप से जीवन का जो पहिया है वो अच्छे ढंग से चलेगा। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जिनेन्द्र।